तो जय हिंद प्यारे बच्चों, हाजिर हो चुके हम एक नई क्लास में, क्लास 11th में। फिर बच्चों आज क्या है, अरिहंत बुक के हमें क्वेश्चन, जैसा कि आपको मालूम हो कि अरिहंत बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें से आज का जो चैप्टर है वो 5.2 है। ठीक है, जिसमें भाग नंबर आज का पहला, यानी कि इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से हमको आज का वीडियो शुरू करना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपसे कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही धैर्यता के साथ और बहुत ही एकाग्रता के साथ देखेंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि इसमें बताए गए, इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चन वो आपको बेहद ही आसान और तथा सरल शब्दों में समझ में आने वाले हैं। तो बने रहिएगा प्यारे बच्चों। यदि आप एकाग्रता के साथ बने रहते हैं तो आपको इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाले हैं। और हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप को इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन बेहद ही सरल और आसान महसूस होंगे और आप एक ही बार में इन सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप क्या है कि अपने मित्र फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है, यदि वीडियो पसंद आता है तो भी उसके बारे में अवश्य कमेंट के माध्यम से जानकारी प्राप्त दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलते हैं हम थीटा को हम डी मान लेते हैं। जब दो त्रिकोणमित फलन सेम हो लेकिन थीटा उनके अलग अलग हो और बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो तो उसके लिए एक अलग सूत्र होता है। और थीटा को सी और डी मान लेते हैं। जब कॉस कॉस के पदों में तो कॉस सी और प्लस में कॉस डी बराबर होता है प्यारे बच्चों 2 कॉस सी प्लस में डी, दोनों के बटे में आपका 2 और इनटू में कॉस सी माइनस का डी बटे में 2 होता है। इस तरह का प्यारे बच्चों को सूत्र होता है। इस सूत्र को हम इधर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि cos 5x प्लस में cos 3x, इसको हमने c माना है तो 2 cos c की जगह क्या हो जाएगा 5x और प्लस में 3x बटे में आ जाएगा 2 इंटू में cos 5x और माइनस का 3x बटे में आ जाएगा आपके पास 2। अब प्यारे बच्चे इधर सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 कितना होता है 8x होता है। कितना होता है 8x। अब बटे में 2x है तो काटेंगे तो 4x बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी हम लिख सकते हैं कि 2 cos 4x और यहाँ पर घटाएंगे तो 2x बचेगा। अब बटे में 2 है तो काटेंगे तो 1x बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि इनटू में cos x। यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया है। आपका cos cos दोनों दिया लेकिन थीटा अलग अलग है जो कि हम c और d मान लेंगे। ठीक है, इसको c मानेंगे, इसको d मानेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर सूत्र देखिए कि अगर बीच में माइनस आ जाए तो हम इसका सूत्र होता है साइन के पदों में। किसके पदों में होता है, साइन के पदों में होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या के पदों में होता है, साइन के पदों में होता है। और बाहर आपका 2 लगेगा लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि थीटा यहाँ पर बीच में क्या है माइनस है, इसलिए वहां पर क्या होता है माइनस होता है। तो इस कारण से cos 5x और माइनस का cos 7x बराबर में क्या होने वाला प्यारे बच्चों माइनस का 2 साइन। अब c की जगह क्या है 5x और प्लस में 7x बटे में 2 है इंटू में साइन 5x माइनस का 7x बटे में 2 है। पहले बच्चों यहाँ पर आप जानते होंगे कि यदि साइन माइनस का थीटा बराबर में क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12x आ जाएगा, बटे में 2 है तो यानी काटेंगे तो 6x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और माइनस का 2 लगेगा यानी कि माइनस का 6x आ जाएगा इंटू यहाँ पर बच्चों घटाएंगे तो 2 आएगा 2x, वो भी माइनस का 2x आएगा। यहाँ पर काटेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। तो यानी कि हमारा वहां पर इंटू में बचेगा 2 माइनस पहले से है और यहाँ पर 6x बच जाएगा और इंटू में माइनस का ये बच जाएगा, माइनस का इंटू में क्या बच जाएगा माइनस का x बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये माइनस थीटा जैसे कि हमने बताया तो माइनस का साइन थीटा होगा तो माइनस बाहर निकल आएगा, यानी कि माइनस का 2 साइन 6x और यहाँ पर इंटू ऐसे कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये माइनस का गुणा इधर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 6x और इंटू में साइन x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको हम इधर लिख देते हैं और यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बात आपको समझ में आ रही है। तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, अगर ये साइन साइन के पदों में दे रखा है तो आप इधर c मानिए और इधर आपको d मानिए। तो प्यारे बच्चों इसका भी एक सूत्र होता है, जब साइन साइन के पदों में दिया हो तो साइन c प्लस में साइन d बराबर होता है। साइन के पदों में तो पहले साइन ही होगा
पहले क्या होगा, साइन होगा और इंटू में कॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सूत्र, ये फार्मूले होते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। तो अगर इस फार्मूले का यूज प्यारे बच्चों, जब दोनों थीटा सेम हो, दोनों त्रिकोणमिति फलन सेम हो, लेकिन थीटा उनकी अलग अलग हो और प्लस में रखी हो या फिर माइनस में रखी हो, तो उसके लिए फिर हम ये सी और डी मानते हैं थीटा के स्थान पर, उनका सूत्र ये होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो सवाल पहचान करके हम कैसे बता सकते हैं कि इस तरह के फार्मूलों का प्रयोग होगा। जब त्रिकोणमिति फलन सेम हो, साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, और थीटा अलग हो और बीच में माइनस लगा हो या फिर प्लस लगा हो, जो भी हो, तो उसके अनुसार सूत्र हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, साइन 7x प्लस में साइन 3x बराबर में क्या हो जाएगा, 2 साइन, और c प्लस डी होता है, तो यानी 7x प्लस में 3x इंटू में कॉस 7x माइनस का 3x बटे में 2 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि 7 और 3 कितना होता है, 10x होता है। काटेंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5x आएगा कि नहीं आएगा। और इधर पर प्यारे बच्चों काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x, और काटेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 5x इंटू कॉस 2x आने वाला सूत्र है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी साइन साइन दिया लेकिन बीच में माइनस दिया है। तो हम इसको अगर हम c मान ले, इसको d मान ले, तो प्यारे बच्चों जब दोनों त्रिकोणमिति फलन आपके सेम सेम हो, यानी साइन के पदों में दिया हो त्रिकोणमिति फलन, और बीच में आपका माइनस लगा हो, तो पहले हमारा कॉस के लिए लिखेंगे, अगर प्लस लगा होता तो साइन के लिए लिखते, और माइनस लगा है तो क्या लिखेंगे, कॉस के लिए लिखेंगे, और इधर हो जाएगा साइन c माइनस डी बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी फार्मूले का यूज हम नीचे कर देंगे। तो जैसे कि आपका हो जाएगा साइन 5x माइनस का साइन 3x बराबर 2 कॉस 5x प्लस में 3x बटे में 2 इंटू में साइन 5x माइनस का 3x बटे में 2। प्यारे बच्चों ये जुड़ करके आ जाएगा 8, 5 3 कितना होता है, 8 होता है। काटेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि हो जाएगा 2 कॉस 4x, इधर पर आपका 2 आएगा 2x, तो यानी काटेंगे तो 1 x बचेगा कि नहीं बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आ रही होगी ये। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पहले नंबर के चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान है, और ये फार्मूले आपके प्रयोग होने वाले थे, जो कि आप यदि एक बार फार्मूले इनको याद कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन कि 8 साइन 105 अंश और इंटू में साइन 75 अंश। प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 8 को हम 4 गुणे में 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 साइन 105 अंश और इंटू में साइन 75 अंश। बोलो ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। अगर हम 4 के अंदर गुणा कराएंगे तो 8 ही हमारे पास आ जाएगा। बोलो लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए लिख रख सकते हैं क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा होगा। कौन सा सूत्र पढ़ा होगा कि 2 साइन ए, अगर बच्चे इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर सूत्र होता है कॉस के पदों में कॉस ए माइनस का बी और माइनस का कॉस ए प्लस का बी होता है। आपने ये पढ़ा होगा सूत्र, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। जब दोनों त्रिकोणमिति फलन सेम हो और उनके थीटा अलग अलग हो और बीच में इंटू लगा हो, अगर प्लस लगा होता या माइनस लगा होता तो उसके लिए फिर कॉस सी प्लस डी और सी माइनस डी होता कि नहीं होता। सी मानते हम यहाँ पर सी और डी मानते अगर बीच में प्लस होता, और इंटू है तो हम ए और बी मानेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सूत्र आप याद करने का तरीका समझिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 2 साइन ए इंटू साइन बी की जगह क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी, यानी ए किसको माना 105 को, माइनस का 75 माइनस कॉस 105 प्लस का 75। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2, 105 में अगर 75 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस कितना आ जाएगा, कॉस 0 और 30 अंश आ जाएगा, और माइनस का कॉस 75 में यदि 105 को जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो 180 होता है हमारे हिसाब से, होता कि नहीं होता।
अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको जानने की जरूरत है कि cos 180 का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है। आपको शायद भूल गए हो, हम बता देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो 4 पहले से आपका रखा है। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और यहाँ पर माइनस पहले से, और इसका मान माइनस का होता है कि नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है कि 4 और अंदर हो जाएगा √3 प्लस में 2, और यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों लासा ले रहे हैं इसके बटे में 1 लगा करके, तो हमारे पास लासा आ जाएगा 2, यानी √3 और प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √3 और प्लस में 2 ऐसे, और बटे में 2 और गुणे में 4 काट देंगे ऐसे, तो आपके पास आ जाएगा इधर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि 2 √3 प्लस में 2। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 √3 प्लस में 4, या फिर आप लिख सकते हैं कि 4 प्लस में 2 √3, ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। तो देखो इसके थीटा में सही बटे लिखा है 1/2, यही लिखा है कि नहीं लिखा, और लिखा है कि साइन ऐसे लिखा है, कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। और यहाँ पर आपको थीटा में दिखा है कि 37 सही 1/2 रखा है। तो इस सही बटे वाली भिन्न को अगर हल कर लें तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका गुणा इसमें कराते हैं सही बटे, जैसे कि आपने सही बटे वाली भिन्न तो पढ़ रखा होगा। तो अगर तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 ऊपर क्या हो जाएगा 15, तो 15/2 आ जाएगा। और इधर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा, और 74 आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइन कितना है इधर 15/2 और इंटू में कॉस 75/2 आया। अब प्यारे बच्चों आपने सूत्र तो पढ़ा होगा, सूत्र क्या पढ़ा होगा कि 2 sin A इंटू कॉस B बराबर, लेकिन हमारा 2 नहीं है बाहर, तो गुणा करा देते हैं हम। क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो अगर गुणा कराएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आने वाला है, थोड़ा सा रुकिए यहाँ पर। तो अगर गुणा कराएंगे तो ऐसे आएगा, अंश और हर का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा करा देते, 1/2 बाहर ही रखे रहने देते हैं। तो 2 sin 15/2 इंटू में कॉस 75/2 ऐसे आने वाला कि नहीं आने वाला। अब आपने सूत्र तो पढ़ रखा होगा कि 2 sin A इंटू कॉस B बराबर क्या होता है, तो होता है आपका साइन A प्लस में B, आपका साइन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन, लेकिन बाहर तो 1/2 है कि नहीं है, और A प्लस B का मतलब 15/2 प्लस में 75/2 इंटू नहीं, बीच में प्लस लगेगा, और साइन 15/2 माइनस का 75/2 होगा कि नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है आपके पास कि 1/2 और साइन इसका लेंगे ऐसे, तो 75 प्लस में ऐसे आएगा, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इधर हो जाएगा साइन, इसका अगर लासा लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर हम करेंगे तो 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 और 75 को जोड़ते हैं तो 90 होता है ना, और 90/2 का मतलब हो जाएगा 45। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन 45 प्लस, और यहाँ पर घटाएंगे तो आपका 60 आएगा, 60/2 का मतलब 30, यहाँ पर हो जाएगा साइन 30। लेकिन प्यारे बच्चों माइनस का 30 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, घटाएंगे तो माइनस का 60 आएगा कि नहीं आएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि साइन माइनस का थीटा बराबर होता है, माइनस का साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि 1/2, और इधर क्या हो जाएगा साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, इधर माइनस तो हो जाएगा साइन 30, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर 1/√2, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और यहाँ पर माइनस लगा, लासा ले लीजिए 1/2, अंदर का लासा लेंगे तो √2 आने वाला कि नहीं। इससे इसमें भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 का गुणा ऊपर कराएंगे तो इधर 2, और यहाँ पर √3 2 बार में जाएगा, तो माइनस का √2।
अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 माइनस का अंडर रूट 2 ऐसे। अब बटे में क्या है 2 अंडर रूट 2। अब ऊपर गुणे में क्या है आपके 1 बटे में 2। है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2 माइनस का अंडर रूट 2 बटे में 4 अंडर रूट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को आप अंडर रूट 2 गुणे में अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब माइनस का अंडर रूट 2 है ही है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते 2 को। और नीचे आपका 4 अंडर रूट 2 है। आप ऊपर से अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट 2 माइनस का 1 बचा, और नीचे है 4 अंडर रूट 2, इससे ये कट जाएगा। तो आपका बचेगा अंडर रूट 2 माइनस का 1 बटे में 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 इंटू में। कभी कभी होता है ना कि गलत क्वेश्चन नोट हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। अब क्वेश्चन गलत नोट हो जाने पर फिर आंसर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं प्यारे बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या है 2 cos 45 और इंटू में cos। अब प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति फलन सेम है लेकिन थीटा अलग अलग है, कोई बात नहीं। लेकिन कहे में दिया है, इनटू में दिया है। तो इनटू में दिया है तो हम ए और बी मानेंगे कि नहीं मानेंगे थीटा को। जैसा कि सूत्र आप जानते होंगे कि 2 cos ए इंटू में cos बी। अब cos cos के पदों में, तो cos के पदों में सूत्र होगा cos ए प्लस बी, और इंटू में cos नहीं, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस cos ए माइनस बी होगा। इस फार्मूले का यदि हम प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, cos ए का मतलब 45 और प्लस में 15 प्लस cos 45 माइनस 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 और 15 60 हो जाएगा, यानी cos 60 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 30 अंश। चूंकि जानते हैं प्यारे बच्चों की cos 60 का मान क्या होता है 1 बटे में अंडर रूट 2 होता है, प्लस में अंडर रूट 3 बटे में 2 होता है। लासा लीजिए प्यारे बच्चों। तो अगर आप लासा लेंगे तो हमारे पास लासा कितना आएगा, हमारे पास लासा आएगा 2 अंडर रूट 2, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 बार में भाग जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 2 बार में भाग जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। और कॉस आपका 60 का मान होता है साइन 30 के अंश के बराबर होता है। यहाँ पर 1 बटे 2 होगा, कॉस 60 का मान 1 बटे 2 होगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो हमारा लासा आपका 2 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर कितना आएगा अंडर रूट 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जैसा कि हम देख पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड आप देख लीजिए आपका मैच हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है जिसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। क्वेश्चन हमने पहले नोट कर लिया था। फिर जो त्रिकोणमिति फलन सेम हो और बीच में इनटू लगा हो तो हम ए और बी मानते हैं थीटा को। जैसे कि आप जानते होंगे सूत्र कि 2 sin ए और 2 sin बी बराबर होता है cos के पदों में cos ए माइनस का बी और माइनस cos ए प्लस का बी। होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। इसी फार्मूले का बच्चों अगर यूज करें हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ए माइनस बी बोले तो 75 माइनस का 15 माइनस cos ए प्लस बी बोले तो 75 और प्लस का 15। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों cos 60 अंश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। और प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो cos 90, तो आप जानते होंगे कि cos 60 का मान होता है 1 बटे में 2 और cos 90 का मान होता है 0, यानी कि 1 बटे में 2। आपका राइट हैंड साइड जरा देखिए, कहाँ है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, आपको दिया है कि साइन 3x और माइनस का साइन x। ठीक है, अब बटे में दिया कि cos x और माइनस का cos 3x। फिर बच्चों देखो ऊपर त्रिकोणमिति फलन सेम है लेकिन थीटा हमारी अलग अलग है, लेकिन बीच में माइनस लगा है। जब माइनस लगा हो तो c और d मानते हैं थीटा को कि नहीं मानते हैं। तो आप लेकिन थीटा अलग अलग है ना, बीच में माइनस लगा है। अगर बीच में माइनस लगा हो प्लस लगा हो तो हम थीटा को c और d मानते हैं कि नहीं मानते। तो ऊपर वाला सूत्र खुल जाएगा आपका कि साइन c और माइनस का साइन d। होता कि नहीं होता। जो आपका क्या होता है, आपका होता है 2 cos, होता कि नहीं होता 2 cos c और प्लस का d और इंटू में साइन c माइनस का d होता है और बटे में 2 होता है। इसी तरह से नीचे cos के पदों में खुल जाएगा cos c और माइनस का cos d बटे क्या होता है 2
माइनस का साइन सी प्लस का डी बटे में 2। इंटू में क्या होता है, इंटू में आपका होता है आपका कॉस है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तो साइन में होता है, क्या होता है ये साइन में ही होता है, ठीक है। यहाँ पर सी माइनस का और डी बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलते हैं इन्हीं दोनों क्वेश्चनों की। तो ऊपर वाला आपका ऊपर वाला फार्मूला खुल जाएगा, तो 2 कॉस सी की जगह 3x माइनस प्लस का डी यानी x बटे में 2, और इसके बाद इंटू साइन 3x और माइनस का x बटे में 2। बोलो बात सही है कि नहीं है। नीचे 2 माइनस का है साइन x और आपका क्या है प्लस का 3x बटे में 2, और इंटू में कॉस साइन है साइन x माइनस का 3x बटे में 2, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 3x और 1x होता है 4x, 4x बटे में 2 यानी कि 2x आएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, और इंटू में साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो 3x में 1x घटेगा तो आपका 2x बचेगा। 2x में अगर 2x बटे में 2 तो काटेंगे तो x ही आएगा हमारे पास, बटे माइनस का 2 साइन यहाँ पर आपका 2x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 2x बटे में 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x, यानी कि साइन माइनस का x आएगा कि नहीं आएगा, जो कि आपका साइन माइनस का थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है कि नहीं होता, होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन x आएगा कि नहीं आएगा। अब पहले बच्चों माइनस का गुणा इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 cos 2x इंटू में साइन x बटे में क्या हो जाएगा बटे में प्लस का हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस का हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू में साइन x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए। अब पहले बच्चों क्या होने वाला है कि इतना आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं साइन x से साइन x काट सकते हैं, और 2 से 2 को काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा cos 2x बटे में साइन 2x बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप जानते होंगे कि cos थीटा बटे में साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे में साइन थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा क्या होता है कि नहीं होता, तो cot थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cot 2 थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि थीटा की जगह हमारे पास x है। अब आप राइट हैंड साइड देखिए, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है कि हमारा तो आया है cot 2 थीटा यानी cot 2x, लेकिन वहां पर तो cot स्क्वायर 2x है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है गलत दे रखा था, क्या है बुक में आपका क्वेश्चन गलत दिया है, हमारा है इधर 2x, cot 2x होगा हमारा, क्या है प्रूव करना। तो प्यारे बच्चों आपका राइट हैंड साइड आ गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया गया था, घबराइए मत, और ये पहली बार नहीं है, पहली दफा नहीं है। आपका प्रश्नावली 5.1 में भी क्वेश्चन का बहुत सारे गलत दिए थे, आपने पढ़ा भी होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन गलत दिया गया है। अब क्वेश्चन गलत है दिया गया है तो उसे क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, जो कि हमने सुधार दिया, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, हमारे हिसाब से आपको ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। तो tan x प्लस का y बटे में प्यारे बच्चों क्या है 2 इंटू में cot x माइनस का y बटे में क्या है 2 है। अब प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, टाइम को हम साइन और कॉस में चेंज नहीं कर दे, तो हमारे पास हो जाएगा साइन x प्लस में y बटे में 2 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस का y बटे में 2, अब बीच में इंटू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x माइनस का y बटे में 2, अब बटे में क्या है साइन x माइनस का y बटे में 2। बोलो खोल सकते कि नहीं खोल सकते। अब बीच में गुणा है तो गुणा के सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसे सीधा सीधा लिख दें, ऐसे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, अगर हम इसमें पूरे में थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हम पूरे में इसमें 2/2 का गुणा करा दें तो ऊपर बन जाएगा 2 साइन x प्लस में y बटे में 2 और इंटू में cos x माइनस y बटे में 2, और नीचे बन जाएगा आपका कि 2 cos x प्लस का y बटे में 2 और इंटू में साइन x माइनस y बटे में 2 बन जाएगा। अब आप जानते होंगे यहाँ पर कि भैया 2 साइन c प्लस d
बटे में 2 और इंटू में कॉस सी माइनस डी बटे में 2 बराबर होता है साइन सी प्लस में साइन डी के होता है सूत्र। और वैसे ही आप यहाँ पर ये भी जानते होंगे कि 2 कॉस सी प्लस में डी बटे में 2 और इंटू में साइन सी माइनस डी बटे में 2 बराबर होता है साइन सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी के होता है। ये सूत्र होता है कि नहीं होता? अगर आप इसको C मान ले और इसको अगर आप D मान ले तो ये सूत्र खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि साइन C प्लस में साइन D। और साइन C की जगह हमारा क्या है? X है, और D की जगह क्या है? Y है, बटे में cos C की जगह क्या है? X है, और माइनस का नहीं साइन है, यहाँ पर साइन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन हुई। अब जरा आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड, देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते थे। अगर लेफ्ट हैंड साइड से करते तो इसके बराबर सूत्र होता है, ये होता कि नहीं है? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से भी करते तो लेफ्ट हैंड साइड से करते तो प्यारे बच्चों इसके बराबर सूत्र होता है ये। तो x प्लस में y लिख देते, बटे में 2 लिख देते कि नहीं लिख देते? और इंटू में लिख देते आपका, यहाँ पर 2 आ जाता, और इंटू में लिख देते आपका क्या हो जाता? कॉस, तो x माइनस वाई, अब बटे में 2 आ जाता कि नहीं आ जाता? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, दो बार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्या हो जाता? साइन सी अब माइनस का साइन डी बराबर सूत्र खुल जाता कि नहीं खुल जाता? यहाँ से ये वाला सूत्र खुल जाता, तो हो जाता 2 कॉस x प्लस में वाई बटे में 2 इंटू में साइन x माइनस का y बटे में 2। हो जाता कि नहीं हो जाता? तो हम इधर कर सकते थे इसको तो इसको उसको हो जाता हमारे पास 2। अब दोनों से दो को कॉमन से काट लेते कि नहीं काट लेते? तो हमारे पास हो जाता tan x प्लस में y बटे में 2 और इंटू में cot x माइनस वाई बटे में 2। ऐसे भी हो जाता। अब दोनों तरीके से कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड से करते तो राइट हैंड साइड आ जाता आपका, और यदि राइट हैंड साइड से करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा। दोनों तरीके से। आपको लग रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम करते तो ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये जो आपकी क्लास थी ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आई होगी। इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आपके गलत थे तो जिसमें से हमने सुधार करके आपको बता दिया है, और शेष क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लगा करके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे तो क्वेश्चन नंबर ये आपको भाग नंबर 2 में प्राप्त होंगे, जिसमें से आपको पता है कि अरिहंत बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, और प्रश्न वाली 5.2 चल रही है आपकी। और यदि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगती है या आपको पसंद आई है तो फिर इसके बाद क्या है कि अपने मित्र फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें, इसके बारे में जानकारी दें और लाइक करना ना भूलें। और इसके बाद मिलते हैं प्यारे बच्चों भाग नंबर 2 में, बहुत ही जल्द मिलते हैं। और ये भी आपसे आशा रखते हैं कि आपने अगर इसको कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा तो आपको 100% सभी सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। नवरात्रि की से बहुत बहुत बधाइयाँ, और नवरात्रि का समय तो चल ही रहा है, तो माता रानी की सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए और पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं प्यारे बच्चों भाग नंबर 2 में, बहुत ही जल्द मुलाकात पुनः होती है आपसे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।